असम की आवाज और लाखों दिलों की धड़कन जुबिन गर्ग। उनके साथ सिंगापुर में जो हुआ उसे पहले एक दुखद हादसा माना जा रहा था, लेकिन अब इस कहानी ने एक ऐसा सनसनीखेज मोड़ ले लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सवाल अब यही है कि आखिर सच क्या है? क्या ये वाकई एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश? 3 महीने बाद ये सवाल और भी गहरा हो गया है। अब ये नंबर देखिए, 3500। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 3500 पन्ने हैं असम पुलिस की सीआईडी की चार्जशीट के। और इन पन्नों में एक ऐसी थ्योरी है जो किसी के भी होश उड़ा दे। थ्योरी ये है कि जुबीन के साथ जो हुआ वो एक साजिश थी और इसे अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके सबसे करीबी लोग थे। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। पुलिस का साफ कहना है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक पूरी प्लानिंग के साथ की गई साजिश थी। आइए पुलिस के इस केस को जरा और करीब से समझते हैं। तो फिर पुलिस के मुताबिक इस साजिश के पीछे है कौन? और देखिए, यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। पुलिस के शक के घेरे में जुबिन के ही भरोसेमंद साथियों का एक इनर सर्कल है। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। सिद्धार्थ शर्मा, 10 साल से ज्यादा पुराने मैनेजर, श्याम कानू मेहता, फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर, अमृत पर्व मेहता और शेखर ज्योति गोस्वामी उनके अपने बैंड के सदस्य। और हद तो तब हो जाती है जब इसमें उनके अपने चचेरे भाई संदीपन गर्ग का नाम भी आता है। ये वो लोग थे जिनका जुबिन के साथ गहरा नाता था, जो इन आरोपों को और भी ज्यादा हैरान करने वाला बना देता है। तो सवाल ये है कि पुलिस के मुताबिक ये साजिश रची कैसे गई? चार्जशीट में हर आरोपी के लिए खास रोल बताया गया है। सबसे पहला नाम है मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा का। इन पर आरोप है कि इन्होंने जुबिन पर जबरदस्ती ज्यादा शराब पीने का दबाव डाला और तो और उन्हें बिना लाइफ जैकेट के समंदर में जाने के लिए उकसाया, ये जानते हुए भी कि जुबिन की मेडिकल कंडीशन की वजह से पानी उनके लिए खतरनाक हो सकता है। पैसों के हेरफेर का भी आरोप है। अब आते हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कानू मेहता पर। यहाँ सबसे बड़ा आरोप है वो 75 मिनट की देरी। चार्जशीट कहती है कि जुबिन को पानी से निकालने के बाद पूरे 75 मिनट तक मेडिकल हेल्प नहीं बुलाई गई। पुलिस के लिए ये 75 मिनट बहुत अहम है। फिर है बैंड मेंबर अमृत पर्व मेहता। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने जुबिन को जानबूझकर शराब पिलाई, वो भी खाली पेट, ये जानते हुए कि जुबिन पिछली रात सोए भी नहीं थे। ये नहीं, जुबिन की पत्नी को इस पूरी यॉट ट्रिप के बारे में अंधेरे में रखा गया। लेकिन शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला आरोप ड्रमर शेखर ज्योति गोस्वामी पर है। पुलिस का कहना है कि जब जुबिन पानी में डूब रहे थे तब शेखर उनके सबसे करीब थे, बस हाथ बढ़ाने की दूरी पर आरोप है कि उन्होंने बचाने की कोशिश तक नहीं की, बस उन्हें डूबते हुए देखते रहे। और आखिर में जुबिन के अपने चचेरे भाई संदीपन गर्ग। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने ही दूर से शेखर को इशारा किया कि जुबिन को यॉट से और दूर ले जाओ और फिर बचाव में देरी करो। सुनने में ये पूरी कहानी एक फिल्मी साजिश जैसी लगती है ना? लेकिन रुकिए, क्योंकि पुलिस के इस केस में कुछ बड़ी कमजोरियां भी हैं, ऐसी दरारें जो अदालत में अभियोजन पक्ष के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत है मेडिकल रिपोर्ट्स का आपस में मेल ना खाना। सिंगापुर की रिपोर्ट तो कहती है कि डूबने जैसी स्थिति बनी, वो भी बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से। वहीं गुवाहाटी में हुई जांच से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। तो साजिश साबित करने के लिए फोरेंसिक सबूत कह सकते हैं कि काफी कमजोर हैं। और यहीं पर उठता है वो सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब चार्जशीट में भी नहीं है। आखिर इन पांचों का कॉमन मोटिव क्या था? मतलब ये 5 अलग अलग लोग एक साथ मिलकर जुबिन को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेंगे? तो कुल मिलाकर देखें तो डिफेंस के पास लड़ने के लिए काफी कुछ है। कोई एक मजबूत मोटिव नहीं है, ज्यादातर सबूत हालात पर आधारित हैं, मतलब सर्कमस्टेंशियल है, और कोई पुख्ता साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है जो इसे साजिश साबित कर सके। अब इस पूरे मामले में एक पॉलिटिकल एंगल की भी बात हो रही है। हुआ ये कि असम के मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले ही पब्लिक में इसे एक साजिश बता दिया था। अब बचाव पक्ष इस बात को अदालत में जरूर उठाएगा कि पूरी जांच शायद राजनीतिक दबाव में हुई हो। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, और इन्हीं 2 कहानियों के बीच अब अदालत में एक बड़ी और नाटकीय लड़ाई देखने को मिलेगी। एक तरफ है पुलिस की थ्योरी,
एक सोची समझी साजिश जिसे हादसे का रंग दिया गया, और दूसरी तरफ है बचाव पक्ष का तर्क कि ये बस एक दुखद हादसा था जो नशे और कुछ गलत फैसलों की वजह से हुआ, इसमें कोई बुरी नीयत नहीं थी। 22 दिसंबर से ये मुकदमा शुरू हो रहा है और सबकी नजरें अदालत पर होंगी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उस दिन सिंगापुर में क्या हुआ था, असली सवाल ये है कि क्या हम कभी जान पाएंगे कि दोस्ती और भरोसे की वो महीन रेखा कब और कैसे लांघ दी गई? क्या अदालत सच सामने ला पाएगी या जुबिन गर्ग का ये मामला हमेशा के लिए एक अनसुलझा सवाल बनकर रह जाएगा?